नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल प्रयास मंत्रा पे आपका सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। टॉपिक है संधि। हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में या बोर्ड की परीक्षाओं में ये विषय बहुत गंभीरता से पूछा जाता है और आज इसे एक सरल तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा संधि है। चलिए स्टार्ट करते हैं। समय की एक अपनी सीमा है, तो थोड़ा सा उसका ध्यान रखते हुए अपने लेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। संधि है टॉपिक। तो संधि को हम क्या कहते हैं? संधि का मतलब सामान्य अर्थ जो है वो होता है मेल, यानी जब दो के साथ में मेल होगा, यहाँ और यहाँ, ये संधि कहलाएगा इन दोनों के साथ में। और व्याकरण में संधि दो वर्णों के बीच में होती है, यानी यहाँ वर्ण, ये भी वर्ण हुआ और ये भी वर्ण हुआ, तो ये जो संधि होगी तो कॉमन हो गई, ये बड़ा जो है वो बना दिया जाएगा। इसका थोड़ा सा ध्यान रखा जाए। संधि का सामान्य अर्थ होता है मेल या समीपता। ठीक, आगे जैसे देखिए, हिम जमा आल्य लिखा गया, हिम जमा आल्य, तो हिम में अ है और आल्य में आ, तो दोनों को मिलाकर के हमने क्या बनाया? कॉमन आ। इसका मतलब है ये सब बना हिमालय, हिम जमा आल्य। आगे दूसरा टॉपिक है इसका संधि की परिभाषा, मतलब इसकी क्या डेफिनेशन है। तो दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। विकार मतलब परिवर्तन होना। जैसे सु जमा आगत, ये हमने दो संधि शब्द लिए, उनको हमने एक कर दिया, तो हमने कर दिया स्व, क्योंकि सु अगर उ के बाद अ आ जाए तो व बनता है। तो यहाँ हम जब उसको विशेष तरीके से, जब हम विस्तृत तरीके से समझेंगे तो हम बताएंगे आपको कि स्वागत कैसे बना। आगे क्वेश्चन बनता है संधि विच्छेद क्या होता है, इसकी क्या वो है। तो संधि विच्छेद यानी संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करके लिखना, यानी विच्छेद करके लिखना, संधि विच्छेद कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, नीचे लिखा है स्वच्छ, एक शब्द है जो हमने ऊपर बनाया अभी, स्वागत, इसी के साथ है स्वच्छ। तो सु जमा अच होता है, यानी हमने एक संधि शब्द को टुकड़े में लिख दिया, सु जमा अच। इसके बाद का जो टॉपिक आता है बच्चे, वो आता है संधि के भेद। तो संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं, जैसा कि सभी को पता है। पहला है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। तो संधि के 3 भेद होते हैं मेजर, और अधिकांश से जितने भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वो हमेशा स्वर संधि से पूछे जाते हैं। तो स्वर संधि क्या है? सवाल है स्वर संधि किसे कहते हैं? यानी दो स्वरों के मेल से होने वाला परिवर्तन स्वर संधि कहलाता है। यानी इस जमा के पहले भी स्वर और आगे भी स्वर, इन दोनों का मेल होगा तो कॉमन स्वर बनेगा आ। ये ध्यान रखिएगा। तो स्वर संधि के इसके भी 5 भेद होंगे। पहला भेद है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और 5वां अयादि संधि। तो इसके 5 भेद हैं स्वर संधि के। पहला भेद है दीर्घ संधि, फिर गुण संधि, फिर वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो सबसे पहला है हमारा दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि की एक बार परिभाषा जाने। दीर्घ संधि जब ह्रस्व, अब सवाल ये होता है कि ह्रस्व और दीर्घ में क्या है। तो जो मूल स्वर हैं अ, छोटी ई, छोटा उ और री, ये है ह्रस्व स्वर। ठीक है, लेकिन दीर्घ स्वर जो हैं वो होंगे इनके बड़े आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आई, ओ और औ। इनको जान लीजिएगा। ह्रस्व मतलब सबसे छोटा, जिनके उच्चारण में कम समय लगता होगा। हमने एक वर्ण विचार का वीडियो बनाया था, अगर उसे एक बार देख लीजिएगा, उसमें क्लियर हो जाएगा कि दीर्घ और ह्रस्व में क्या अंतर है। तो हमने क्या कहा, जब ह्रस्व और दीर्घ स्वर यानी दोनों प्रकार के, मूल और उससे बड़े दोनों, उसके बाद में उसी स्वर का ह्रस्व दीर्घ आता है। यानी जैसे कहा, ये जो प्लस है इससे पहले भी वो आ जाए और उसके बाद भी दूसरा आ जाए, तो उसी प्रारूप में उसका दीर्घ बन जाता है, मतलब उससे बड़ा बन जाता है। आगे जैसे परस्पर निकट आ जाए तो दोनों के मेल से उसमें दीर्घ या आ, बड़ी ई और बड़ा उ हो जाता है। उसका हम अगले उसमें टर्म में देख रहे हैं। हमने अभी
पढ़ा दीर्घ संधि, उसकी परिभाषा, कुछ एग्जाम्पल से उसको क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, ये अ प्लस में आ होता है, यानी दो छोटे एक बड़ा बनेंगे। तो यहाँ लिखा वेद जमा अंत, तो दोनों के बीच में संधि हुई तो ये बना शब्द है वेदांत, क्योंकि अ के बाद जो अ है वो आया, उसके बाद में आया आ के बाद में अ, इसका मतलब है रेखांकित। या देखिए ये आ और ये आया, तो यहाँ रेखांकित शब्द हुआ, रेखा से अंकित होता है। अब दो दीर्घ मिले तो भी दीर्घ बना, मतलब बड़ा बना। तो यहाँ महा और आत्मा है तो बड़ा शब्द बना महात्मा। दो बड़े बनेंगे तो भी बड़ा बनेगा। आगे देखें, अब ये तो था अ का, अगर हम ई के साथ देखें, छोटी ई के साथ अगर छोटी ई मिलती है तो भी बड़ी बनती है, एक छोटी ई और एक बड़ी होगी तो भी बड़ी बनेगी, और दो बड़ी ई लगेगी तो भी बड़ी ई बनेगी। देखिए एग्जाम्पल, रवि जमा ईश। अब देखिए रवि में छोटी ई और यहाँ पर भी छोटी ई, तो बना क्या रविंद्र। हमने मात्रा ही चेंज कर दी क्योंकि बड़ी बन गई। आगे है गिरी, गिरी यहाँ छोटी है यहाँ बड़ी, तो यहाँ गिरी शब्द हो गया, क्योंकि यहाँ दो देखिए, यहाँ छोटी बनी और एक फिर बड़ी बन गई, तो हमने क्या बनाई दीर्घ बनाई, बड़ी बन गई। इसके बाद में दो बड़ी जो है मिलकर के वो भी बड़ी बनती है, इसका मतलब है सती जमा ईश, ये शब्द बनेगा सतीश। तो हमने देखा कि अ में भी और ई में भी, दोनों में सेम से एग्जांपल हमने आपको बताए कि दो छोटे मिलकर के बड़े बनते, एक छोटा एक बड़ा बनेगा तो भी एक बड़ा ही उसमें कन्वर्ट होगा। हाँ, दो बड़े मिलेंगे तो भी दीर्घ स्वर ही आपको बदलना पड़ेगा। अब ऊ में देखिए, दो छोटे ऊ मिलेंगे तो बड़ा ऊ बना। तो यहाँ लघु देखिए, अगर घर में छोटा ऊ लगा है, यहाँ भी छोटा ऊ है, तो क्या बना बड़ा ऊ, तो ये शब्द हो गया लघुतर। और एक छोटा और एक बड़ा हुआ तो मिलेगा बड़ा ऊ, यानी लघु जमा ऊर्मी। हमने एग्जाम्पल के माध्यम से बताया, तो ये छोटा ऊ है, अगर मात्रा बढ़ाओ तो लघु बन जाएगा, लेकिन बड़ा ऊ के साथ में प्रयोग किए तो बना लघुर्मी। और आगे दो बड़े मिलकर के एक बड़ा बना, इसका मतलब है कि ये वधु जमा ऊर्जा, वधु में भी छोटा बड़ा हुआ आया और यह ऊर्जा में भी बड़ा हो, तो शब्द बना वधूर्जा। तो ये तीनों में, अ में भी, छोटी ई में, ई और ऊ में, तीनों ही एग्जाम्पल से क्लियर करने की कोशिश की कि दो बड़े भी बड़ा ही मतलब, दो दीर्घ स्वर मिलेंगे तो भी दीर्घ स्वर बनेगा, एक छोटा एक ह्रस्व हो और दूसरा बड़ा हो यानी दीर्घ हो तो भी दीर्घ बनेगा, दो ह्रस्व हो तो भी दीर्घ में ही कन्वर्ट होंगे, बदल जाएंगे। उसके बाद में संधि आती है दूसरी, गुण संधि। अब गुण संधि का एक नियम समझिए, गुण संधि कैसे लगाएंगे। अब देखें, यहाँ का है जब अ और आ के बाद, यानी प्लस से पहले यहाँ दोनों और प्लस के बाद में ये, तो ये क्या करेंगे बदल जाएंगे साबित, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, और जो ऋषि है वो ए ओ और अर में कन्वर्ट हो जाएगा। अर र हलंत, इस बात को थोड़ा ध्यान रखें, ए से एक, ओ से ओखली और अर, ये बन जाएगा। अब हम इसको एग्जाम्पल में देखें, तो देखिए यहाँ से हमने आ है, अब अ और ई करके ए बन गया। अब इसमें भी दो चीज समझने वाली बात है कि यदि एक जो है और एक आई, इसका मतलब इसकी एक मात्रा, इसकी दो मात्राएं होंगी, ये थोड़ा सा ध्यान में रखा जाए, क्योंकि संधि एक ऐसा विषय है, अगर हमने थोड़ी भी लापरवाही की तो वो गलत हो जाएगा। हमें इसके नियम जो है वो आने चाहिए। तो एक अ और आ के बाद में ई मिली तो बनेगा ए, तो वेद जमा इंद्र है, देव जमा इंद्र तो बना देवेंद्र, और महा आ के बाद में आ गया तब भी महा जमा इंद्र है तो बनेगा महेंद्र। अ और बड़ी हो गए तो भी ये बनेगा गण जमा ईश, ये बना गणेश। और आप दीर्घ आ के साथ में चलेगा बड़े के साथ, और बड़ी ई लगी तो भी ये बनेगा यथा जमा ईश, ये होगा यथेष्ट। दूसरा नियम देखिए, अ के साथ अगर ऊ आ जाए तो ओ बनता है, यानी देखिए पर र में अ लगा है और आगे है ऊ, तो दोनों का नियम कहता है कि दोनों वर्णों के साथ संधि होगी, तो यहाँ क्या करेंगे पर और ओ की मात्रा लेंगे तो बन जाएगा परोपकार। यहाँ आ के बाद अगर छोटा ओ आ जाए, ह्रस्व आ जाए तो क्या बनेगा ओ, महाजमा उत्सव, तो ये बनेगा महोत्सव। अगर अ के बाद बड़ा ऊ आ जाए तो भी ओ बनेगा जल जमा उर्मी, उर्मी होता है लहर, जलोर्मी होता है जल, यानी जल की लहर है। आगे आ और ऊ है तो भी ओ बनेगा, ये दया उर्मी है, यानी जो व्यक्ति दूसरे पर दया करता है उसकी दया की जो लहर है वो दया उर्मी कहलाया जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ मैंने आपको बताया कि अगर अ और आ के बाद यानी प्लस के बाद
छोटी बड़ी यानी छोटी लघु मतलब ह्रस्व और दीर्घ आ जाए तो भी वह परिवर्तन किस में होगा, ए, ओ और अर में। अब अर का एग्जाम्पल देखें, अर कहाँ है, अगर अ के बाद में री आ जाए तो बन जाएगा अर, ये रहा, देव जमा ऋषि है, देव, अब अ लगा, और हम क्या करेंगे इसको साथ में, तो यहाँ री लगा यहाँ व लगा, तो ये क्या है, ये नियम है, इसका अर लगेगा, तो देव जमा ऋषि देवर्षि होता है। ऐसे ही अ के साथ में अर है तो राज जमा ऋषि है, वो राजर्षि हो गया। आगे आ के साथ अगर बड़े के साथ में उसको लगेंगे दीर्घ के साथ तो ये अर बनेगा, महा जमा ऋषि, ये महर्षि हो गया। और अगर आ के साथ दूसरा पर है वर्षा जमा ऋतु, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वर्षा जमा ऋतु, क्योंकि इसको लिखने में भी कई बार गलती हो जाती है। तो यहाँ करेंगे वर्षार्तु, वर्षार्तु, क्योंकि रा जो है वो रेत की रा है, इसको रेत की रा कहते हैं। तो ये समझ गए होंगे सबसे पहले। तो यहां तक क्लियर हुआ। और आ के बाद अगर छोटी ई और बड़ी ई, छोटा ओ और बड़ी अर री आते हैं तो ए, ओ और अर हो जाएगा। मैंने तीनों एग्जांपल से उसको क्लियर कर दिया है कि कहां अगर इसमें मिलेगा अ के बाद ई मिलती है या आ के बाद ई मिलती है तो भी ये। तो आगे है टॉपिक नंबर 3, ये वृद्धि संधि है। वृद्धि का मतलब समझ सकते हैं, इसका नाम से ही उसका ग्रोथ करना। तो यहां देख रहे हैं यदि अ और आ के बाद ए, आई, ओ और औ आ जाए, यानी यहां प्लस के पहले और प्लस के बाद, प्लस के पहले अ और आ और उसके बाद में ए, आई, ओ, औ आ जाए तो उसके स्थान पर आई और ओ, औ हो जाता है, आई और ओ, यानी दो मात्रा वाला हो जाता है। जैसे एक एक है तो अ के साथ ए आया, आई बन गया, तो हमने एक एक को कहा एकैक शब्द लिखा, एकैक। दूसरा है मत जमा एक के। अब देखिए यह अ के बाद में ए आ गया, आई आया तो भी क्या बना, दो मात्रा वाला बना, तो ये क्या बना, मत एक के, यानी सभी का मत जो है वो सेम हो। अभी हमने पिछले एग्जांपल और एग्जांपल से इसको और सही तरीके से समझने का प्रयास करें। जैसे आ के बाद अगर ए आ जाए तो आई होता है, जैसे हमने लिखा तथा आ, और आ के साथ में क्या आया, ए, तो बनेगा तथैव जल जमा ओगो। अब देखिए यहां पर क्या है, अ आया और ओ आया, इसका मतलब बना औ, तो हमने लिखा इसको जलो। आगे है मत जमा एक के, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत। आएगा जब ऐसा आएगा महा जमा औसत, महौसत, और मत एक के दोनों को, आ के बाद आई आ जाए तो भी आई बनेगा, आ के बाद औ आ जाए तो भी औ बनेगा, यानी दीर्घ स्वर ही उसको मैच से बनेंगे। आगे है चौथी संधि आएगी यन संधि। यदि ई, छोटी ई और बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, यानी हर्ष और दीर्घ के साथ के बाद, इसका मतलब प्लस के बाद कोई अन्य स्वर आए, डिफरेंट स्वर आए तो य, व और र हो जाता है। अब देखिए एग्जांपल देखें, जैसे अति जमा अधिक, तो हमने क्या किया, ई के बाद में अ आ गया, इससे अति जमा अधिक। तो अब देखें ई के बाद आया अ तो बना क्या, य, तो हमने क्या अति, जैसे अगर ई की मत हटाएंगे तो अधिक हो जाएगी, अधिक, यही है अत्यधिक। आगे इति जमा आदि, अगर ई के बाद आ जाए तो या बन जाएगा, स्वाभाविक है, जब दीर्घ आए तो दीर्घ बनेगा, तो ये बनेगा शब्द होगा इत्यादि। यस, प्रति एक, तो प्रति एक शब्द बनेगा, लेकिन ई के बाद अगर ए आ जाए तो शब्द बनेगा या कन्वर्ट होगा ये वाला। तो हमने क्या किया, प्रति तामा से ई हटाई तो बच गया आधा, और हमने ये यहां लगाया और बचेगा क्या, क, तो प्रत्येक। सु जमा अच्छ, स्वच्छ होता है, क्योंकि ऊ के बाद आ जाए तो वो बनता है। देखिए यहाँ ऊ हो गया और इसके बाद में आ गया अ, तो क्या बना, व बन गया। तो हमने क्या किया, स से हमने मात्रा हटा ली तो क्या बना, व, और ये बच गया क्या, च और छ। एक बहुत साधारण तरीका संधि को समझने का, यदि नियम आपको पता है तो संधि आसानी से समझ में आएगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंपॉर्टेंट मैं लिख देता हूँ। सु जमा अगर, तो क्योंकि ऊ के बाद आ जाएगा तो व बनेगा। देखिए यहाँ पर व बना था, वहां पर व कन्वर्ट हो गया। नी जमा ऊन, तो ई के बाद बड़ा हुआ यू बनता है, तो ये बनेगा न्यून। ऊपरी उक्त, उपरयुक्त होता है, क्योंकि ई के बाद ऊ आया तो क्या बना, यू बना, छोटा हो, उपरयुक्त। मातृच्छा, मातृच्छा है, क्योंकि री के बाद अगर ई आ जाए तो र बन जाएगा। र जो है ये रेफ का र होता है, यानी जो सिर पर लगता है। ठीक है, आगे देखें। नेक्स्ट है पांचवी संधि हमारी अयादि संधि। स्वर संधि का ये अंतिम भेद है।
यदि ए आई ओ औ के बाद, यानी हम इसको यहां लिखें ए आई ओ और औ के बाद, यानी डिफरेंट है, इस प्लस के बाद में कोई डिफरेंट स्वर, अन्य स्वर आएगा तो क्या बन जाएगा? आय। ये देखिए आय बनेगा, आय अब और आग हो जाता है, आगो भी हो जाता है। देखिए 6 एग्जांपल के माध्यम से हम समझेंगे। अब देखिए ए और अ, अब देखिए ये क्या बनेगा? आय से जमा अन, तो हमने स को में से मात्रा हटा दे तो क्या बनी? आधी। ये देखिए सेम, क्लियर। दूसरा है आई के बाद अगर ए आ जाए तो आय होगा, यानी आई का मतलब 2 मात्रा में। फिर से बता देता हूं आपको, 1 मात्रा होगी और ये 2 मात्राओं में होगी, ये ठीक। ओ के बाद उ आ जाए तो अब बनता है, यानी पो जमा अन पवन होता है। और औ के बाद अगर अ आ जाए तो आव, यानी पौ जमा अब पावक होता है। आगे औ के बाद अगर ई आ जाए तो अभी होगा, जैसे 9 जमा 1, तो हमने क्या लिखा? अभी ना विक। आगे आएगा औ के बाद अगर उ आ जाए तो आबू हो जाता है, मतलब भव जमा उक, भाव जमा उक होगा भावुक, यानी इमोशनल। तो ये थे स्वर संधि के सारे नियम, जिसके मैंने 5 भाग। सबसे पहले दीर्घ संधि, फिर गुण संधि, वृद्धि, उसके बाद यन और फिर अयादी संधि। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने इसको पूरा कोर्स किया। व्यंजन संधि के लिए हम एक नई वीडियो में आपसे मिलेंगे, और विसर्ग संधि और व्यंजन संधि के लिए। और अगर ये टॉपिक आपको समझ आया हो तो प्लीज कमेंट अवश्य कीजिए, शेयर, कमेंट और लाइक करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।